Hello everyone, welcome back to my channel once again and today I am back again with a very important topic. आज मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा है जो इन्होंने खुद लिखी है नेल्सन मैंडेला ने। नेल्सन मैंडेला कौन है वो थोड़ा सा बता देते हैं और इनकी लड़ाई क्या चीज़ को लेके थी वो भी बताते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन मुद्दा है। इनकी लड़ाई थी अपार्थीड जो एक सिस्टम था, जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो एक मतभेद वहाँ पे चलता था, उस चीज़ को लेके इनका लड़ाई था। इन्होंने फाइट किया उस चीज़ को लेके 20th सेंचुरी के ठीक स्टार्टिंग से। उसके बाद जब ये 8वें दशक में थे तब इन्होंने इस आज़ादी को देख पाए, साउथ अफ्रीका को इससे मुक्त कर पाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को आगे समझते हैं। और इन्होंने 27 ईयर्स ये जेल में भी बिताए। इस चीज़ से फाइट करते करते इनकी करीब करीब उम्र बीत गई, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में इन्होंने अपना जो है फ्रीडम पाया और सभी लोगों को दिलाया अपने साथ साथ। चलिए आगे चैप्टर को समझते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been प्लेजेंटली बेसाइज्ड का मतलब होता है सराउंडेड क्लोजली बाई, मतलब बड़े बड़े जो नेता लीडर्स थे वो सब इनके आसपास से घिरे हुए थे, मतलब इनके आसपास थे, इनको सपोर्ट करने आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने सारे लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे। डिग्निटरीज का मतलब होता है पर्सन विथ हाई रैंक। वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। ओके, इनॉग्रेशन से पहले ही वो लोग पहुंच गए थे, एक दिन पहले इनको रेस्पेक्ट देने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, वो लम्हा का गवाह बनने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे सबसे पहली बार इतने सारे लीडर्स एक साथ आए हैं अफ्रीकन सॉइल पे इनको सपोर्ट करने के लिए। ये पहला बार है कि इतना बड़ा गैदरिंग साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मैंडेला को सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो नेल्सन मैंडेला काफ़ी खुश थे, और वो दिन जो था काफ़ी सुनहरा दिन था, ब्राइट दिन था, ब्राइट डे था। सन जो है बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। सेरेमनी जो समारोह जो है सो हुआ था एम्फी थिएटर में, जो कि ऐसा किस्म का बिल्डिंग है जिसका ऊपर का जो रूफ है वो खुला हुआ होता है, सामने का फ्रंट जो है सो खुला हुआ होता है। आप देख सकते हो पिक्चर में कि सामने का जो स्पेस है सो ओपन है, बैठने के लिए जगह रहता है। तो यहीं पे हुआ था, जो कि बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा, और वो प्रिटोरिया में है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। बहुत सालों तक। अब डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, राइट। और डिकेड्स का मतलब हो गया बहुत सारे 10 ईयर्स, बहुत सारे 10 ईयर्स मिलके, बहुत सारे 10 ईयर्स मिलके डिकेड्स बनते हैं, बहुत सारे 10 ईयर्स मिलके डिकेड्स बनते हैं। ओके, सो ये जो सुप्रीमेसी जो था वाइट का, जो लोग गोरे थे वो लोग काफ़ी साल से बहुत सालों से अपना अथॉरिटी यहाँ से चला रहे थे। लेकिन नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन। मतलब ये जो स्वेरिंग इन होने वाली थी, इंस्टॉलेशन मतलब एक जो जमाव जो होने, गैदरिंग जो हो रहा था, एक समारोह जो हो रहा था, इस चीज़ का क्या चीज़ का समारोह था? ये गवर्नमेंट बनने जा रही थी साउथ अफ्रीका की, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब लोकतांत्रिक एक गवर्नमेंट बनने जा रही थी, गैर प्रजातीय सरकार बनने जा रही थी, जो किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को सपोर्ट नहीं करती। ये सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करेगी। ऐसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड के जितने सारे बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग आए हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। On that lovely day, autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ऑटम डे यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है। ऑटम डे इसलिए है बिकॉज अफ्रीका जो है सो साउदर्न हेमिस्फेयर में है, राइट, साउदर्न हेमिस्फेयर में है। और ये जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में है, एंड यहाँ का जो वेदर होता है, इंडिया का जो वेदर होता है जिस टाइम में, वहाँ ठीक उसका ऑपोजिट होता है। तो उन्होंने जो शपथ जो लिया था वो सीज़न था ऑटम का, राइट। और
बहुत ही इसलिए तब इन्होंने स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही बोला है कि दिन बहुत सुहाना था, सन शाइन ब्राइटली कर रहा था। ओके, इसलिए वहाँ पे ऑटम डे, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा कि ऑटम क्यों है वो सीज़न। तो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि 5th ऑफ मे शायद वो डेट रहा होगा, डेट कंफर्म नहीं है हम, बट 5th ऑफ मे रहा होगा। तो 5th मे आप जानते हो कि मे इस टाइम में भारत में गर्मी रहता है, तो यहाँ से वेदर सीज़न जो है ठीक वहाँ अपोजिट होता है। Now on the podium मतलब स्टेज, मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट sworn in as second deputy president। मिस्टर डी क्लर्क उनको पहले ले जाया गया और सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का उन्होंने शपथ लिया। देन थाबो बेकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। थाबो बेकी जिनको दूसरा फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का उनको शपथ दिलाया गया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution, to devote myself to the well-being of Republic and its people। जब मेरी बारी आई, जब मेरा टर्न आया, तो मैंने उसको शपथ लिया और लोगों को और देश को पूरे मन से और दिल से सेवा करने का मैंने शपथ लिया। मैंने पूरा डिवोट होकर काम करने का शपथ लिया कि मैं लोगों के प्रति हमेशा राइट और इक्वालिटी की बात करूँगा। मैं इस चीज़ का उन्होंने शपथ लिया। To the assembled gathered guests and the watching world, I say today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। मतलब ये जो लिबर्टी मतलब आज़ादी जो मिली है साउथ अफ्रीका के लोगों को, ये इस चीज़ का आज हम लोग गवाह है और हम लोग एक नई उम्मीद दे रहे हैं, नई आशा किरण दे रहे हैं। ओके, साउथ अफ्रीका के लोगों को, बिकॉज बहुत सालों से हम लोग जो चीज़ झेलते आ रहे थे, ब्लैक लोग जो अश्वेत लोग थे, ओके, वो लोग कई डिकेड से झेल के आ रहे थे ये प्रॉब्लम को, ओके, डिस्क्रिमिनेशन को। तो आज का दिन जो है बहुत ही एक सुनहरा दिन है, जो आशा किरण आज से इन लोगों को मिलने जा रहा है। राइट इक्वालिटी मिलेगा आज से। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू मच टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ह्यूमैनिटी विल बी प्राइड। बहुत सालों से जो एक ह्यूमन डिज़ास्टर जो बहुत सालों तक चला, बहुत दशक तक चला, वो आज अंत होने को है और इंसानियत जो है इससे बहुत खुश होगी और इंसान जो है इस चीज़ को सपोर्ट भी करेंगी, बिकॉज़ हमने ऐसा कुछ किया है जो हर एक जगह पे इंसानियत को डेफिनेटली प्रमोट करेगा। बिकॉज़ एक डिस्क्रिमिनेशन जो होता था साउथ अफ्रीका में, उसको हम लोगों ने दूर किया है और आज सभी लोग इस चीज़ का गवाह है। We were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to host to the nations of the world on our own soil। मतलब इससे पहले साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को राइट तो क्या स्टेज पे आना तो दूर की बात है, उन लोगों को राइट इक्वालिटी भी नहीं मिलती थी जितना कि वाइट लोगों को मिलती थी। लेकिन अभी ये लोग जैसे कि यहाँ पे नेल्सन मैंडेला रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को एज अ प्रेसिडेंट। ओके, सो ये बहुत बड़ी बात थी ब्लैक लोगों के लिए कि अब ये लोग कंट्री को चलाएंगे, गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात थी, ऑनर की बात थी। ओके, और अपनी ही ज़मीन पे ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, जो कि कुछ साल पहले उन लोगों को नियम से, धर्म से, गवर्नमेंट के लॉ कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग रखा जाता था। वी थैंक यू ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है रिनाउंड, प्रतिष्ठित जो लीडर्स आए थे, गेस्ट्स जो आए थे, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। मतलब नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि आज ये जीत जो हुआ है ये शांति का प्रतीक है, ये जस्टिस का जीत हुआ है, ये ह्यूमन डिग्निटी का जीत हुआ है। ओके, तो ये आप सभी लोगों के सपोर्ट से हुआ है, आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं हम। ये नेल्सन मैंडेला कह रहे हैं, जो लीडर्स आए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। ओके, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब जो रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम जो उन लोगों से छीन ली गई थी, वो उन लोगों को आज आज़ादी मिल गया। ओके, वी प्लेस्ड आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज।
ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो वो लोग वर्षों से, पॉवर्टी, बॉन्डेज, सफरिंग, जेंडर प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद के जो भी डिस्क्रिमिनेशन थे, वो सारे जो डिस्क्रिमिनेशन थे आज वो सब दूर हो गए, आज वो सब टूट गए। ओके, आज हम लोग को आज़ादी मिल गया। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए, नेल्सन मैंडेला और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब मैल ट्रीटमेंट होता है, ऑफ वन बाय अनदर। मतलब ये नेवर 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 3 बार नेल्सन मैंडेला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने परेशानी और दिक्कतें इतना झेली है कि कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और इतना उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, ब्लैक लोगों को। राइट्स, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, जेंडर, हर चीज़ का प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ता था। द सन शैल नेवर सिट ऑन सो ग्लोरियस लाइक अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट द फ्रीडम रूल, गॉड ब्लेस अफ्रीका। मतलब ये आज जो इस दिन को जो हम लोग देख रहे हैं, शायद ये दिन फिर से दोबारा ना आए देखने को। ये दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक उम्मीद का दिन है जो आज से शुरुआत हो रही है। साउथ अफ्रीका एक नया कंट्री बनने जा रहा है जहाँ पे सभी को राइट, इक्वालिटी और फ्रीडम मिलेगा, और वो दिन हम लोग फिर से वापस कभी नहीं देखना चाहेंगे जिसमें हम लोग को उत्पीड़न, राइट, मैल ट्रीटमेंट होती थी उन लोगों के साथ। वैसा दिन कभी नहीं देखना चाहेंगे वो लोग। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. मतलब अचानक से वो लोग सामने देखते as a spectacular array of South African jets and helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a play of pinpoint, precious accuracy and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. मतलब नेल्सन मैंडेला जब एड्रेस कर रहे थे सभी लोगों को, लीडर्स को, नेशन को, अपने लोगों को और वर्ल्ड को, तभी अचानक से वो यूनियन बिल्डिंग के ठीक ऊपर से फ्लाइट जेट्स जो है सो फ्लाई करते हैं, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, ट्रूप्स कैरियर्स फ्लाई करते हैं, रोड करते हुए, आवाज़ करते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक ठीक फॉर्मेशन में। ये एक रेस्पेक्ट था ऐसी गवर्नमेंट को जो लोकतांत्रिक तरीके से आगे है और राइट, इक्वालिटी इसमें सभी को मिलेगा। ऐसे गवर्नमेंट को वो लोग अपना एक रेस्पेक्ट दे रहे थे, एक सम्मान दे रहे थे जो फेयरली इलेक्ट किया गया था और फ्रीली इलेक्ट किया गया था। ऐसे गवर्नमेंट को लोग एक अपना सल्यूट दे रहे थे, एक रेस्पेक्ट देने का तरीका हुआ जो कि ये जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स दे रहे थे। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons. Bedecked मतलब decorated. पुलिस ऑफिसर्स और जो भी ऑफिशियल अधिकारी थे साउथ अफ्रीका के, एयरफोर्स के, मिलिट्री, नेवी के, वो सारे लोग जो बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन लोग के ऑफिसर्स जो थे, वो लोग अपना फुल ड्रेस में आके नेल्सन मैंडेला को सल्यूट कर रहे थे और अपना प्लेज ले रहे थे, शपथ ले रहे थे कि बहुत ही ईमानदारी से वो उनके प्रति काम करेंगे, उनको सहयोग करेंगे देश को आगे चलाने में। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of शेवरॉन का मतलब वी पैटर्न शेप जो होता है, आप देखते होंगे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन भी इंडिया में भी ऊपर से फ्लाइट्स वगैरह, जेट्स वगैरह जो फ्लाई करती है तो कुछ शेप वगैरह बना के चलती है। तो ये वी शेप का भी एक पैटर्न होता है। जो लोग फ्लाइट उड़ाते हैं वो लोग उस फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं इम्प्रेस करने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए। इम्पाला जेट का वो ग्रुप था, स्मोक ट्रायल छोड़ते हुए, कौन सा स्मोक उन्होंने छोड़ा था, जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग का कलर है, जो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड में है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि जो ऑफिसर्स थे वो लोग रेस्पेक्ट दे रहे थे नेल्सन मैंडेला को, और यही ऑफिसर्स कुछ साल पहले इनको अरेस्ट कर रहे थे या फिर अरेस्ट करके रखे हुए थे। आज यही ऑफिसर्स इनको सल्यूट कर रहे हैं और शपथ ले रहे हैं इनको फॉलो करने का और देश को डेफिनेटली आगे बढ़ाने का। तो ये नेल्सन मैंडेला के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, और डेफिनेटली जो ब्लैक्स थे, जो अश्वेत लोग थे, उन लोगों के लिए भी।
द सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 आवर नेशनल एंथेम्स। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ इक्वालिटी का यही है कि नेल्सन मैंडेला ने वाइट्स लोगों का जो नेशनल एंथेम था उसको भी अपॉर्चुनिटी दिया गाने को, प्लस जो ब्लैक्स थे उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दिया। मतलब इक्वलिटी जो है उसी दिन से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट डे से ही। साउथ अफ्रीका में जो सरकार बन रही थी, प्रथम दिन जिस दिन नेल्सन मैंडेला शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति का, उसी दिन से। Although that day neither the group knew the lyrics of the anthem, they once despised का मतलब होता है एक लो ओपिनियन जिसमें कि जानकारी ज़्यादा उनको शायद पता नहीं हो नेशनल एंथम के बारे में, बिकॉज वो नया था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और बहुत जल्दी ही गाते गाते प्रैक्टिस हो जाएगा और वो लोग अच्छे से गाने लगेंगे नेशनल एंथम को। वन डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड का मतलब अभिभूत हुआ, मतलब बहुत खुश हुआ, भावुक हो गया, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब आज का दिन जो था वो बहुत ही बड़ा दिन था, बिकॉज आज का दिन एक हिस्ट्री क्रिएट हो रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination मतलब एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब अपना पावर दिखाते हुए वाइट स्किन के जो पीपल थे, ठीक, एंग्लो बोर वॉर के बाद, नेल्सन मैंडेला के बर्थ से पहले इन लोगों ने ऐसा एक डिस्क्रिमिनेशन, एक डिफरेंसेस खींच दिया था ब्लैक्स और वाइट के बीच, जो कि इन लोगों को इक्वालिटी, अपने राइट्स, अपने फ्रीडम से दूर कर दिया। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी ज़मीन में उन लोगों को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इक्वालिटी से उन लोगों को दूर कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद था जो कि ब्लैक्स लोगों के साथ हुआ, वहाँ पे अश्वेत लोगों के साथ हुआ था साउथ अफ्रीका में। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most human societies the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century, my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. अब सभी लोग जानते हैं कि ये जो नियम उन्होंने जो बनाए थे वो बहुत ही मुश्किल था लोगों को फॉलो करना, बहुत ही इंसानियत के ख़िलाफ़ था, सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ था, जो शायद कभी इंसान को पता भी है कि ऐसे भी कुछ ऐसे कानून है, ऐसे कुछ राइट्स है जो अगर इंसान को ना मिले तो उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगता है, राइट। तो ऐसे ही नियम कानून कुछ बनाए गए थे वाइट पीपल द्वारा ब्लैक लोगों के लिए। No, regardless of their color and skin, okay? So basically यहाँ पे जो last decade of 20th century बोला जा रहा है, my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever. तो लास्ट डिकेड, सो 20th के ठीक लास्ट डिकेड में जो सिस्टम जो था सो चेंज हो गया मेरे रहते हुए ही, और मैंने इसको चेंज होते हुए देखा। और ये चीज़ के लिए नेल्सन मैंडेला को बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके जीते जी वो चीज़ को देख रहे हैं और फ्रीडम इन्होंने खुद लिया, प्लस और लोगों को दिलाया ऑल ओवर साउथ अफ्रीका में। और डेफिनेटली वर्ल्ड को इन्होंने एक मैसेज दिया कि ऐसा जो भी इस किस्म के जो भी वर्क या फिर प्रथा जो भी चल रहा है वर्ल्ड में, इसको रोकना चाहिए और इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। That had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have won so many other days, that I was simply some of all those African patriots, का मतलब देशभक्त होता है। तो बोलते हैं कि ये जो दिन जो आज साउथ अफ्रीकन लोगों को, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, ओके, और नेल्सन मैंडेला और वर्ल्ड को जो देखने को मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है। बहुत सारे लोग ने अपना जान, अपना सफरिंग, अपना सेक्रीफाइस दे के इस दिन को आज सबको देखने को मिला है। तो उनका जो एक बलिदान जो था सो शायद कोई गिन नहीं पाए, इतना बलिदान उन्होंने दिया है, या फिर कोई पैसा से दे के उसको भर नहीं सकता है। ओके, who had gone before me, that long and noble line ended, now began again with me. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे नेल्सन मैंडेला बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ही ज़्यादा अपना दुख प्रकट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपना लाइफ, ओके, अपना फैमिली,
इस कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी दिलाने के लिए, जो रंग भेद का जो डिस्क्रिमिनेशन चलता था साउथ अफ्रीका में, उससे आज़ादी दिलाने के लिए। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifice had wrought. मुझे बहुत दुख था, नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि मुझे बहुत दुख था, वो बहुत सैड थे इस बात को लेके कि वो अपने साथियों को, अपने कॉमरेड्स को थैंक्स नहीं बोल पाए, बिकॉज आज साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका है और वो आज नहीं है, उनको थैंक यू बोलने के लिए आज वो लोग है नहीं। तो इस चीज़ को लेकर उनके मन में, नेल्सन मंडेला के मन में बहुत दुख है, और वो ये भी बोल रहे हैं कि आज उनका जो सैक्रिफाइस है, आज वो क्या करके दिया है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, वो बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है, वो शायद आज देख नहीं पा रहे, इसलिए बहुत दुख हो रहा है नेल्सन मंडेला को। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड का जो मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था, अपार्थेड का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद का जो नीति जो था, जो वर्षों से चला आ रहा था, डिकेड से साउथ अफ्रीका में, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्ट ओन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। मतलब नेल्सन मैंडेला बोलते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन अपार्थेड का जो चल रहा था सालों से, वर्षों से, वो ऐसे ही तुरंत नहीं चला जाएगा, इनके घाव जो है लोगों के मन में वो ऐसे ही नहीं भर जाएगा, लेकिन हाँ जनरेशन्स तो नहीं लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगा घाव इनका। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब मैल ट्रीटमेंट, उत्पीड़न और ब्रुटैलिटी जो लोगों के साथ यहाँ पे किया गया था, ब्लैक लोगों के साथ, had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sisselus, Chief Litlis, Yusuf Radius, Bram Features, Robert Spikus of our time। मतलब उस टाइम जब नेल्सन मैंडेला खुद फाइट कर रहे थे इस डिस्क्रिमिनेशन को लेके, अपार्थेड का जो रंग भेद का जो नीति है उसको लेके, तब इन लोगों जैसे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े महात्मा आए, कैरेक्टर्स फाइट करने के लिए नेल्सन मैंडेला के साथ, और इन लोगों ने इस तरीके से इतना क्रुएल्टी के साथ, इन लोग ब्रुटैलिटी के साथ इन लोगों के साथ पेश आया गया था कि इन लोगों को जन्म लेना पड़ा, कैरेक्टर में आना पड़ा कि वो प्रोटेस्ट करें इस नीति के खिलाफ। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी लाइक दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। सो इस तरीके का जो कैरेक्टर है वो शायद फिर से ना आए, बिकॉज वो करेज चाहिए, वो ईमानदारी चाहिए इस चीज़ को पाने के लिए, साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए। नेल्सन मैंडेला और उनके कॉमरेड्स ने जितना करेज और जितना ब्रुटैलिटी सहा था, उत्पीड़न सहा था, शायद वो कोई और ना सहा पाए इस दुनिया में। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in minerals of gems that lie beneath its soils, but I have always known that its greatest wealth of people, finer and truer than the purest diamonds. मतलब नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि मेरे देश में बहुत ऐसे कीमती रॉ मटेरियल्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, जेम्स है जो इस सॉइल में है, ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री के सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है सो यहाँ के पीपल है, यहाँ के लोग हैं जो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही खूबसूरत है दिल से, और जो कि प्योरेस्ट है, डायमंड से भी ज़्यादा प्योरेस्ट है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, उनके दोस्त जो थे, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न इन द मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। करेज जो वर्ड है मैंने अपने दोस्तों से ही सीखा था स्ट्रगल के दौरान, और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी औरतों को रिस्क लेते हुए, अपना जीवन देते हुए देखा है, बस एक छोटा सा आइडिया के लिए, ताकि वो पूरा हो जाए, या फिर वो लोगों को हम हाईलाइट कर सके, या फिर उसको पाने के लिए, छोटे से छोटे आइडिया के लिए वो लोग अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब होता है कि उभरने की जो शक्ति होती है किसी भी तकलीफ से, दुख से। तो मैंने देखा है लोगों को फाइट करते हुए और टॉर्चर सहने के बावजूद भी, अटैक सहने के बावजूद भी वो वापस आके फिर से फाइट बैक करते हैं, ओके। That defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it.
द मैन इज नॉट ब्रेव हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर। नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि वो इंसान जो डरने से फेस करने से डरता नहीं है, ओके, या फिर फील करने से डरता नहीं है, फिर डर को फील नहीं करता है, वो इंसान करेजियस या ब्रेव मैन नहीं है। ब्रेव मैन वही है जो डर को जीत लेता है। जब तक वो डर को जीतता नहीं है तब तक वो ब्रेव मैन नहीं होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि इंसान बचपन से पैदाइशी कोई नफ़रत लेके पैदा नहीं होता है, लेकिन उसको सिखाया जाता है डेफिनेटली नफ़रत करने को। लेकिन डेफिनेटली इंसान जानते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से किसी के स्किन के कलर या फिर बैकग्राउंड या फिर उसका रिलीजन को लेके उससे नफ़रत नहीं कर सकता, तो नफ़रत सिखाया जाता है। तो नेल्सन मैंडेला ये भी कहते हैं कि अगर उसको प्यार करना सिखाया जाए, उससे कहा जाए कि भाईचारा के साथ रहो, समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो डेफिनेटली वो प्यार करना सीख जाएगा, लोगों को रेस्पेक्ट करना सीख जाएगा, इक्वालिटी देना और लेना भी सीख जाएगा। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रेमेस्ट मतलब बहुत ही मिजरेबल, अत्यंत दुखद टाइम है, जब वो लोग बहुत कठिन परिस्थिति में थे। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was not enough to reassure me and keep me going. But it was enough to reassure me and keep me going. मतलब जब वो लोग जेल में थे, अपने जब नेल्सन मैंडेला अपने कॉमरेड्स के साथ जेल में थे, तो कभी कभी जो गार्ड्स थे वहाँ पे जेल में, उन लोगों के चेहरे पे एक उम्मीद की किरण दिखती थी और थोड़ा सा दया दिखता था, उनमें ह्यूमैनिटी दिखता था, इंसानियत दिखता था। तो इतना काफ़ी था नेल्सन मैंडेला को समझने के लिए कि वो लोग सही राह पे चल रहे हैं और एक ना एक दिन इन लोगों को आज़ादी ज़रूर मिलेगी। ये लोग भी समझेंगे कि ये लोग गलत कर रहे हैं। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। इंसान जानता है कि एक इंसान का जो दिल जो है, एक मन जो है, अच्छाई जो है, सो छिपाया जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म ज़िंदगी भर के लिए किया नहीं जा सकता। अगर उसको समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो डेफिनेटली उसका अच्छाई सामने ज़रूर आएगा। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people and his community, his country। नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि एक इंसान के जीवन में दो ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, तो दो कार्य ज़रूर रहते हैं करने को। एक अपने फैमिली के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा अपने कम्युनिटी, अपने कंट्री के प्रति। नाउ इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। एक इंसान अपना पूरा कोशिश करता है, ऑलमोस्ट वो ट्राई करता है कि जितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको पूरा करे, फुलफिल करे। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। मतलब नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि नेल्सन मैंडेला और उनके ऐसे की स्किन के कलर के लोगों के लिए ये ड्यूटी फुलफिल करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, इसलिए बिकॉज उन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ से अलग कर दिया जाता था ताकि वो लोग फुलफिल ना कर सकें। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished, isolated का मतलब हो गया were separated। In South Africa, as a man who tried to fulfill his duty, his people was inevitably का मतलब होता है unavoidable, अनिवार्य रूप से ripped from his family and his home and was forced to live apart। a twilight मतलब dusk होता है, संध्याकाल, existence of secrecy and rebellion।
ओके तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो ब्लैक कलर का था, जो जिसका स्किन का कलर ब्लैक था, उसको मतलब अपना राइट और इक्वालिटी फुलफ़िल नहीं करने दिया जाता था, उसको राइट्स भी नहीं मिलते थे, उसको ड्यूटीज़ अपना पूरा नहीं करने दिया जाता था और उसको पनिश किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था, अपने लोगों से अलग कर दिया जाता था और बहुत ही दुखद वो सीन रहता था, वो जो दृश्य जो था बहुत ही दुखद रहता होगा। ओके और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि उन लोगों को फोर्स करके अपने घर से अलग करके और उन लोगों को एक रिपिलियन और सिक्रेसी का लाइफ जीने पे मजबूर कर दिया जाता था, जेल में या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे शायद कोई लोग जाना पसंद ना करें। I did not in the beginning to choose I did not in the beginning to choose to place my people above my family. मैंने अपने लाइफ में स्टार्टिंग में डेफिनेटली मैंने लोगों को नहीं चुना अपने फैमिली से पहले, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मतलब नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि जब डेफिनेटली मैं सर्व करना चाहा एज अ ब्रदर, सन, फादर, हस्बैंड, तो हमको रोका गया, हमको टोका गया, हमको अलग किया गया, अपने फैमिली से आइसोलेट किया गया जैसे और लोगों किया जा रहा था। तो ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए नेल्सन मैंडेला ने इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लिया था कि अगर मैं इनिशिएटिव अभी नहीं लूँगा तो शायद साउथ अफ्रीका के लोगों को हमेशा के लिए ऐसा ही ज़िंदगी जीना पड़े, जो कि सही नहीं था ह्यूमैनिटी के नाते, ह्यूमैनिटी की नज़र से अगर देखें तो। I was not born free with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast measles under the stars and ride broad backs of slow moving bulls. तो नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि मैं बचपन से मैं ये सोच के नहीं आया था कि हमको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम, बिकॉज हमको पता था ऑलरेडी फ्रीडम है, इंसान है तो हर चीज़ की आज़ादी है, तो मैं फ्री था हर चीज़ करने के लिए, फील्ड में घूमने के लिए, हट के आसपास घूमने के लिए, स्विम करने के लिए स्ट्रीम में, या फिर विलेज में घूमने के लिए, या फिर मिजल्स खाने के लिए जो कि कॉर्न बोलते हैं, ओके, या फिर बुल्स के ऊपर चढ़ के घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए फ्री थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड, मतलब जब तक मैं अपने फादर और अपने कबीले को मैंने उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है, कस्टम्स है, जिसको मैंने फॉलो किया था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैंने ये सब चीज़ों को फॉलो किया, अपने फादर के द्वारा, मेरे पापा के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया, तब तक मुझे किसी इंसान या फिर भगवान के द्वारा भी हमको रोका या फिर टोका नहीं गया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, something that appears to be real but it is not. लेकिन जब तक मैं बड़ा हुआ, मैं ये चीज़ को धीरे धीरे समझने लगा कि ये जो आज़ादी जो हम समझ रहे थे वो असलियत में वो आज़ादी नहीं थी, वो आज़ादी नहीं थी। असलियत में हम लोग बंदी थे, हम लोग के राइट्स छीन लिए गए थे, हमें इक्वलिटी नहीं मिलती थी। when I discovered as a young man that my freedom had been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं ये चीज़ रियलाइज़ किया बड़ा होके कि मेरा फ्रीडम ले लिया गया है, तब मैं उस दिन से मैं समझने लगा कि मुझे इनिशिएटिव लेना होगा इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory, not permanent, freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. मतलब जब वे यंग थे नेल्सन मैंडेला, तो बोलते हैं कि बेसिकली मुझे जो आज़ादी चाहिए थी वो बाहर घूमने की, डेफिनेटली जब चाहे तब, या फिर जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, या फिर जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सके। Later as a young man in Johannesburg, I yearned का मतलब desired very much, मुझ में एक चाह आ गई कि हम भी दूसरे लोगों की तरह लाइफ जिए, अपना फैमिली बनाए और लाइफ का आनंद ले। ओके, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, मतलब जो पैसा हम अर्न करें उसको रख सके, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली,
द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और इस ऐसा किस्म का फ्रीडम जो किसी दूसरे इंसान को क्षति ना पहुँचे या फिर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वैसा लाइफ हम भी जीना चाहते थे, ऐसा नेल्सन मैंडेला कह रहे थे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the National African Congress. That is when a hunger for my own freedom became the greatest hunger for the freedom of my people. जिस दिन मैं रियलाइज़ किया कि ये जो प्रॉब्लम जो है सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैं अपनी आकांक्षाओं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर ड्यूटीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ या फिर एक अपने नॉर्मल लाइफ को जी नहीं पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ उनके साथ प्रॉब्लम नहीं था, ये उनके कलर के जितने सारे लोग थे उन लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज़ का एक इनिशिएटिव लिया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का दिमाग में सेट कर लिया, इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे अब भूख है, इस फ्रीडम की, आज़ादी की भूख है। उनका भूख जो है उस दिन से सबसे ज़्यादा बढ़ गया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. मतलब that transport of frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney lawyer, attorney का मतलब lawyer होता है, वकील होता है, to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man टू लिव लाइक अ मॉन्क। मतलब ये लोगों की जो जिम्मेदार, लोगों को राइट, फ्रीडम, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके, ये सब चीज़ देने के लिए मुझे खुद को चेंज करना पड़ा। मतलब नेल्सन मैंडेला को खुद को चेंज करना पड़ा। वो डेफिनेटली लाइफ से बहुत प्यार करते थे, ज़िंदगी से बहुत प्यार करते थे, तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया। वो उनको खुद को कन्वर्ट करना पड़ा एक मॉन्क में। वो एक बहुत ही लॉफुल इंसान थे, लॉ को बहुत फॉलो करते थे और ख़ुद लॉयर भी थे, लेकिन उनको कन्वर्ट खुद को करना पड़ा क्रिमिनल में। क्रिमिनल जैसे एक्टिविटीज़ उनको करना पड़ा, इनिशिएटिव लेना पड़ा। एक्चुअली वो क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन वो जो वाइट जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन लोगों के नज़र में वो क्रिमिनल बन गए थे। एंड दैट टर्न्ड फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड भी थे जो कि ऐसे इंसान में कन्वर्ट कर दिया गया जो हमेशा से अपने घर के बाहर रहने लगे, लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों के लिए फ़ाइट करने के लिए। तो ये सारे चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिमिनल, एक मॉन्क, उसके बाद एक बोल्ड इंसान जो कि एक बहुत ही डरा हुआ इंसान था, उसको बोल्ड बना दिया गया, खुद को बोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, ओके, स्ट्रॉन्ग इंसान बन गया। तो ये सारे कैरेक्टर्स नेल्सन मैंडेला ने खुद को अडाप्ट किया ये लोगों को डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट दिलाने के लिए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं जानता था कि मैं मुझ में कुछ अद्भुत शक्ति नहीं था या फिर मैं किसी दूसरे इंसान से ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग नहीं था, ओके। लेकिन मैंने देखा कि जब मेरे जैसे इंसान, मेरे प्रजाति के इंसान, ओके, ब्लैक्स जो लोग थे, उन लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रहा था जीने के लिए, फिर उनको राइट और इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, तो मैं कहीं ना कहीं समझने लगा कि मैं भी फ्री नहीं हूँ। फ्रीडम इज़ इंडिवाइजिबल, ओके, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। फ्रीडम जो है सो बांटा नहीं जा सकता, ये सबके लिए होना चाहिए। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। और ये जो चेंज जो था, जो बंदिश जो थी सभी लोगों पे, वो सिर्फ उन पे नहीं थी, ये मेरे पे भी थी अल्टीमेटली। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सोचा कि अगर ये चीज़ को प्रोटेस्ट नहीं करेंगे अभी से, तो शायद आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका के लिए और भी बुरा दिन होने वाला है, जो लोग यहाँ के जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स जो है सिटीजन है उन लोगों के लिए। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as an oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness.
एक इंसान जो दूसरे इंसान को बंदी बनाता है वो खुद भी एक बंदी बन जाता है उसके नज़र में, बिकॉज वो उसका आज़ादी छीन के खुद का भी आज़ादी को छीन ले रहा है कहीं ना कहीं। तो वो उसके एक गंभीर मन में, उसके बंदिश में बन जा रहा है। ओके, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken from me। तो बेसिकली यहाँ पे नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे फ्री नहीं है, अगर मेरा आज़ादी कोई ले ले रहा है तो डेफिनेटली हम फ्री नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर मतलब यहाँ पे जो बंदी है, जो किसी को अगर प्रिजन में डाल रहा है, राइट, यहाँ पे अगर कोई जेलर किसी को जेल में अगर डाल रहा है तो दोनों एक दूसरे से अपना, एक दूसरे का ह्यूमैनिटी को छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, राइट। तो आई होप द चैप्टर वॉज ऑल क्लियर, राइट। चैप्टर बहुत सिंपल था and I would suggest you to go through the video once again if you have any doubt. Now in my next upcoming video I would definitely discuss the question answers which will definitely help you to score marks in your upcoming exams. And thank you for so much, and if you like the video please don't forget to subscribe and comment and like. Thank you so much.